वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके हैं जिसमें कि इंडिया एडवाइसेस नेशनलिस्ट अगेंस्ट ट्रैवलिंग टू बांग्लादेश अमिड वायलेंट प्रोटेस्ट। अमिड ऑनगोइंग वायलेंट प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश, इंडिया एज एडवाइसेस नेशनल टू रिफ्रेन फ्रॉम ट्रैवलिंग टू द कंट्री अंटिल फर्दर नोटिस। जो वायलेंट चल रहा है बांग्लादेश में, उसमें जो इंडिया ने एडवाइस किया अपने नेशनल्स को, लोगों को, कि ट्रैवलिंग ना करें बांग्लादेश के लिए जब तक नोटिस ना दिया जाए। तो The Ministry of External Affairs has also issued a strong caution to Indian citizens currently residing in Bangladesh। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग कॉशन दिया है इंडियन सिटीजन को जो बांग्लादेश में रह रहे हैं। इन व्यू ऑफ ऑनगोइंग डेवलपमेंट, इंडियन नेशनल स्ट्रांगली एडवाइज अगेंस्ट ट्रैवलिंग टू बांग्लादेश फर्दर नोटिस। जो भी डेवलपमेंट है उसके हिसाब से इंडिया ने अपने लोगों को सख्त मना है कि यह है कि वहाँ पे बांग्लादेश ना जाए। ऑल इंडियन नेशनल प्रेसिडेंट बांग्लादेश एडवाइज टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन। जो भी बांग्लादेश में इंडियंस रह रहे हैं उनको बोला कि एक्सट्रीम कॉशन में रहे। कुछ नंबर्स दिए गए यहाँ पे जो कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया ढाका मुझसे कांटेक्ट करने के लिए कोई भी दिक्कत हो तो ये तीनों नंबर है। तो अगर आप कोई भी किसी के कोई रिलेटिव है या कोई भी है जो वहाँ पे रह रहे हैं तो आप जाके बात कर सकते हैं। अगली दिन की शुरुआत में लगभग 76 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 13 ऑफिसर्स थे और भी लगभग दर्जनों का इंजर्ड हो गए हैं, जैसे कि अल जजीरा ने बताया। बांग्लादेश पुलिस फायर टीयर गैस स्टर्न ग्रेनेड्स टू डिस्पर्स टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ प्रोटेस्टर हु टुक स्टेट डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। तो शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है। द देश रिपोर्टेड विद संडे इन कैपिटल ढाका एंड द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोगरा, पाबना, रामपुर, अजलमगुआ स्टेट कमिल अकॉर्डिंग टू पुलिस डॉक्टर। मतलब बहुत सारे डेथ्स के बारे में बताया गया है। देना है तो पुलिस स्टेशन इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सिराजगंज वाज अटैक्ड अकॉर्डिंगली टू एडिशनल डिप्टी जनरल विजय बासक ऑफ बांग्लादेश पुलिस। आइडेंटिटी ऑफ अटैकर्स रिमेंस अननोन। तो ये एनायत पुलिस स्टेशन है जो कि नॉर्थ वेस्ट में सिरीगंज में है, सिराजगंज में है। तो वहाँ के ये बताया है कि और जो अटैकर्स है वो अब भीड़ है, तो भीड़ में अटैकर्स अननोन तो रहेंगे ही। The demonstrator demanding Hasina resignation earlier protests that began with students calling for an end to quota system government जब से stunned violence resulted in 200 deaths। तो देखिए हो कुछ शुरू कहीं और से होता है, कहीं और चला जाता है, तो इससे रिलेटिवली पॉलिटिक्स दिख जाता है, तो फिर जो भी कॉज होता है उसके पीछे वो खत्म हो जाता है। The protest which began last month were initiated by students demanding the abolition of quota system that reserved 30% government job for the families of veterans who fought in Bangladesh War of Independence 1971। तो जो कि लोग लड़ाई की थे बांग्लादेश के लिए, उनके फैमिलीज़ के लिए 30% कोटा रहेगा, बाकी के लिए फिर तो इसी में झगड़ा हो रहा था। एज वायलेंस इंटेंसिफाइड द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड बैक द कोटा सिस्टम टू 5% जॉब। तो जैसे ही झगड़ा हुआ तो उसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 5% तक ले लिया। 3% रिजर्व फॉर रिलेटिव ऑफ वेटरन्स, जिसमें से 3% रिलेटिव वेटरन्स के लिए है। How the protesters have continued their demonstration demanding accountability for the violence they attributed to the government's use of excessive force। तो the protests have continued with demonstrator demanding accountability for the violence। तो अब जो उनके अगेंस्ट वायलेंस हुआ था गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को यूज़ करके, उसके कारण से अब इसका बहुत सारे पक्ष विपक्ष हो सकते हैं कि अगर पुलिस को आप मारने आइएगा तो पुलिस की भी फैमिली है, उनको कौन बचाएगा। बहुत सारी बातें इसमें हो सकते हैं। ये बातें हमारे लिए भी फ़िलहाल तो है नहीं, क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, आप उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद इन सब बातों पर बात करना चाहिए, अपने दोस्तों से बात करिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट कॉमन सेंस से बात करिएगा, झगड़ा मत करने देखिएगा। तो ये टॉपिक्स है आपके, ये हिंदी वर्ड्स हैं जिनको चाहिए उनके लिए, क्योंकि आपका इंग्लिश ठीक हो जाए। तो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, मैं इसका लिंक दे दूंगा, इसे पढ़ना होगा आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो अच्छा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।